जो शिवरात्रि आ रही है ना 25-26 को, जो 26 तारीख को है, ये गोंड लोग क्यों मानते हैं? इस दिन हुआ क्या था? कुछ लोग कह रहे हैं कि शिव पार्वती का विवाह हुआ था। शिव पार्वती का विवाह नहीं हुआ था, इसका कारण और दूसरा है। तो वही बात मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूं। वो है शिवरात्रि, हिंदी में बोलते हैं महाशिवरात्रि। अगर उसका हिंदी में भी निकालेंगे तो महायानी होती है बड़ी शिवरात्रि, मतलब शंकर जी शंभू, रात मतलब रात। तो बाबा शंभू के लिए वो बहुत बड़ी रात मानी गई है। क्यों मानी गई है बड़ी रात? कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा। दूसरे धर्म के लोगों ने कहे कि उस रात्रि को बोले शंभू की बारात लगी हुई थी। आज कई लोग उस दिन शिव पार्वती को विवाह कर रहे हैं लोग। ये गोंडवाना का, गोंडों का इतिहास मिटाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना? तो इसका कारण क्या था? जो बाबा शंभू है वो ये 5 खंड धरती का राजा था। इसलिए आज भी बोलते हैं ना ईसर गौरा राजा करके, बोलते हो कि नहीं आप लोग? राजा ईसर गौरा। तो उस समय राजा नहीं बोलते थे, उस समय जो राज करता था तो उसको शंभू शेख बोलते थे। शंभू शेख, ये नाम नहीं है शंभू शेख, ये पद है। तो 5 खंड धरती का जो राजा होता था उसको शंभू शेख कहते थे। शंभू का अर्थ होता है, शंभू जब लिखते हैं तो पहला शब्द है सा। सा का मतलब होता है गोंडी में संयुग। संयुग आने होता है 5 होता है। कोहाड़ा ले लेना, गिनती जब गिनते हैं उंदी रंड मुंद नालुम संयुग। संयुग मतलब 5 और भू आने होती है धरती। तो शंभू का मतलब हुआ 5 खंड धरती का राजा। शेख यानी होता है स्वामी, तो 5 खंड धरती का स्वामी। तो ये 5 खंड धरती का राजा था। कौन? शंभू बाबा। भारत, अरब, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ये 5 खंड का राजा था। और जिस समय शंभू का राज्य चलता था उस समय राज्य का जो समय होता था वो 14 साल का होता था। कितने साल का? 14। और आज का राज्य कितने साल का होता है? कितने साल का होता है? 5 साल होता है कि नहीं होता? तो जब बाबा शंभू का राज्य चलता था तो बाबा शंभू के राज्य में बाहर से कुछ विदेशियों का आगमन हो गया। कहां से आए ये लोग? अंगारा लैंड, एंडोदीप, तेथिस सागर पार करके यहाँ आए। तो ये लोग बाबा शंभू से कहने लगे, बाबा हम आपकी गोंडवाना धरती में आए हैं पलने के लिए, पेट पालने। तो ये जब आए थे तो इन लोगों ने ऊंट, भेड़, बकरियां, खच्चर चराने लाए थे। इनके साथ में महिला नहीं आई थी, मात्र शक्तियां। सिर्फ जेंट्स लोग ही अकेले आए थे। इन्होंने भेड़, बकरियां, ऊंट चराने आए। तो बाबा शंभू ने देखा तो बाबा शंभू कहने लगा कि तुम कहां से आए हो, कौन हो? तो इन्होंने अपना पूरा परिचय दिया। बोले, बाबा हम अंगारा लैंड के रहने वाले लोग हैं, हम तेथिस सागर पार करके आपकी गोंडवाना की धरती में पलने के लिए आए हैं, पेट पालने आए हैं। और एक झोली टांग के आए थे और एक डंडा लेके आए थे और भेड़ बकरियां साथ में। तो बाबा शंभू बड़े दयालु थे। अगर किसी को कोई दिक्कत होती थी, परेशानी, तो उसको दया आ जाती थी। बोले ठीक है, कोई बात नहीं है, रह सकते हो। बोले कोई दिक्कत नहीं, पेट पालो, अपना गुजर करो। तो ये विदेशी लोगों ने अनुमति लिया तो लोग यहाँ रहने लगे। बाबा शंभू एक दिन कहने लगा, एक काम करो, तुम बाहर से आए हो, तुम यहाँ पेट पाल सकते हो, लेकिन मेरे बिना पूछे कोई भी काम मत करना। बोले कोई अलग से अगर कोई काम करोगे तो सबसे पहले मुझसे पूछ लेना, उसके बाद में कोई काम करना। तो बोले ठीक है महाराज, आपकी अनुमति से ही सब काम होगा। धीरे धीरे समय बिताते गए। कुछ दिनों के बाद में जो बाहर से आए हुए लोग थे उनका एक आदमी जो साथी था वो अचानक खत्म हो गया। तो जब वो खत्म हो गया तो विदेशी लोग कहने लगे, यार क्या करें, ये खत्म हो गया, बोले इसको कहीं गड्ढा खोद के दफना दो। बोले कुछ लोग कहने लगे, अरे बोले ये गोंडों की धरती है, बोले इसलिए पहले सबसे बोले गोंडों का राजा से पूछना पड़ेगा। अपनों ने बिना पूछे अगर दफना दिए तो राजा नाराज ना हो, बोले क्योंकि ये जगह उनकी है, बोले अपनी नहीं है। बोले तो ये बाबा शंभू के पास गए तो बाबा शंभू कहने लगा, बोले तुम यहाँ पेट पालने आए हो, गुजर करने आए हो, मेरी गोंडवाना की धरती कब्जा करने थोड़ी आए हो। बोले इसलिए मैं बोले तुमको दफनाने के लिए जमीन नहीं दे सकता। बोले
क्योंकि अगर तुम दफना दोगे बोले तो हमारी गोंडवाना की धरती को तुम धीरे धीरे कब्जा कर लोगे, हो जाएगा ना कब्जा। तो बोले महाराज क्या करें? बोले जो मुर्दा है बोले उसको तुम तुम्हारे देश पहुंचा के आ जाओ, तैतीस सागर पार करके। बोले वो हाथ जोड़ने लगे विदेशी लोग, बोले बाबा भोलेनाथ अगर वहां पहुंचाएंगे मुर्दा तो बोले पहुंचाते पहुंचाते खराब हो जाएगा, बोले इसलिए कोई दूसरा उपाय हो तो वो बता दो, हम वही करने को तैयार। तो बोले एक काम करो, जंगल से लकड़ी इकट्ठा करो और उस लकड़ी के ऊपर मुर्दा को रख दो और आग लगा दो, बोले तो जल जाएगा। उसकी जो हड्डी राख बचेगी बोले उसको फिर उठा के बोले और हमारी जमीन खाली कर देना। बोले तो बोले महाराज वो हड्डी राख को फिर कहाँ ले जाइए? बोले उसको नदिया में ले जाके बहा देना, तो वो बहते बहते चला जाएगा। ऐसा करके विदेशियों को बता दिया। विदेशी लोग कहने लगे ठीक है महाराज। तो ये बाहर से आए हुए लोगों ने यही काम किया, उस मुर्दा को जलाया और जलाने के बाद राख और हड्डी को उठाया और नदी में बहा दिया। और फिर बाबा शंभू से बताया कि बोले बाबा तुम्हारी जमीन हमने खाली कर दिया, साफ कर दिया। अरे बोले जिस जगह में तुमने जलाए थे ना, बोले वो जमीन हमारी अशुद्ध हो गई है, बोले तुम्हारे मुर्दा जलाने से, उसको शुद्ध करके आओ। बोले तो बोले महाराज कैसे शुद्ध करें? बोले एक काम करो, जिस जगह पे मुर्दा जलाए थे बोले वहां बोले गाय के गोबर से लिपाई पुताई कर दो, साफ सफाई करके, और वहां बोले नमक डाल देना। पहले वो नमक चलता था ना बड़ा वाला गड़ा वाला, और थोड़ा सा अनाज डाल देना, धान आन डाल देना, वहां मक्के डाल देना, और गाय ले जाना। बोले तो वो गाय उस नमक को खाएगी, उस अनाज को खाएगी, तो उसकी जीभ जमीन पर लगेगी ना, तो जमीन चढ़ जाएगी, तो हमारी जमीन गाय के चाटने से शुद्ध हो जाएगी। फिर गए विदेशी लोग, फिर ये काम फिर किए, नमक डाले, अनाज डाले, गाय को ले गए, वो खिलाए। तो आज भी ये काम करते हैं कि नहीं करते? आज भी वहां नमक डाला जाता है, अनाज डालते हैं कुछ जगह, और गाय को ले जाके। तो ये किसको बताया? बाबा शंभू ने बाहर से आए हुए लोगों को। और ये काम अब कौन कर रहा है? देसी के लोग कर रहे हैं, विदेशी बने जा रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे तुम्हारी जमीन है, मरने के बाद तुमको जमीन मिलती है। जिनको जमीन नहीं मिलती थी, जो बाहर से आए थे, उनके लिए एक बताया गया था, लेकिन अब हमारे लोग सीख गए, इसलिए ये काम नहीं करते थे। आपको नया नया बुरा ना लगे, सत्यता बता रहा हूं मैं, नहीं तो कहीं गुरुजी हम तो जलाते थे। विदेशियों का दिमाग खराब हो गया। बोले गोंड राजा शंभू ने हमको बोले 4-5 फीट जमीन नहीं दिया। बोले सब विदेशी लोग संगठन बनाने लगे कि शंभू बाबा से हम झगड़ा करेंगे, अब लड़ाई करेंगे, और लड़ाई करके जमीन छीनेंगे। मेरे भाई कुछ दिनों के बाद में विदेशियों ने झगड़ा मचा लिया बाबा शंभू से। बाबा शंभू के हम प्रजा थे, हम लोग उसके क्या थे? प्रजा थे, गढ़ थे। जब झगड़ा हुआ मेरे भाई, तो गोंड बड़े खराब होते हैं आज भी। मान जाए तो नहीं एक पौआ से, नहीं तो नहीं मान कुछ से, ठीक है ना? है ना बात सही? मान जाए तो एक पौआ में, मऊहा में मान जाए, नहीं तो फिर तुम कछ भी दे दो तो मानने वाले नहीं है। मेरे भाई जब विदेशियों के साथ यहाँ के गोंडवाना के लोगों का और उनका जब झगड़ा हुआ, तो गोंड लोगों ने बाहर से आए हुए लोगों को इतना मारा कि वो जान बचा के इधर उधर भाग गए और छुप गए। बाबा शंभू ने भी इतना मारा कि वो जान बचा के इधर उधर भाग गए। अब बाबा शंभू कहने लगा अब भाग गए बोले विदेशी लोग, और भी तो भागे नहीं, यही छुपे रहे आसपास कहीं। फिर विदेशी लोगों ने बढ़िया फिर इकट्ठे हुए, संगठन बनाए और बोले एक काम करो, बोले अपनों ने बाबा शंभू से झगड़ा कर लिया, अब बाबा शंभू हमको अपने गोंडवाना धरती से भगा देगा, बोले हमको भागना पड़ेगा, इसलिए एक काम करो, बोले गलती तो हो ही गई, बोले चलो, बोले आज बाबा शंभू के पास चलते हैं, बोले और बाबा शंभू से क्षमा मांग लेंगे, माफी मांग लेंगे कि हमसे गलती हो गई। कुछ लोग कहने लगे बोले उधर जाएंगे तो और पिटेंगे, बोले इसलिए हम तो नहीं जाते। बोले अरे बोले बाबा शंभू इतना दयालु है, बोले कितने भी गलती कर लो, बोले और उनके शरण में अगर कोई चला जाता है, बोले तो वो माफ कर देते हैं, बोले ऐसे दयालु है। बोले तो बोले जाएंगे कैसे? बोले दूर से ही हाथ जोड़ने लग जाएंगे, बोले वो कुछ नहीं करेंगे, वो चलो बोले। अब एक दिन पूरे विदेशी लोग गए,
बाबा शंभू को दूर से ही देखे और दूर से ही हाथ जोड़ने लगे। बोले बाबा हमसे गलती हो गई, बोले अब हम दोबारा तुमसे गलती नहीं करेंगे, माफ कर दो, बोले क्षमा कर दो। बोले अब बाबा शंभू ने कुछ नहीं बोला। अब धीरे धीरे एक किनारे चले जा रहे हैं, जोहार जोहार भी कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं और बोले बाबा दो बार हम आपसे गलती नहीं करेंगे, हमारी गलती को क्षमा कर दो। आंखों से आंसू बहा रहे हैं। बाबा शंभू ने देखा तो बाबा शंभू को दया आ गई। अभी किनारे गए और बाबा शंभू से प्रार्थना कर रहे हैं। बोले बाबा हम तो विदेशी हैं, हम झोली और डंडा लेके आए थे, हमारे पास कुछ नहीं था महाराज, हमसे गलती हो गई, हमारी गलती को माफ कर दो, माफ कर दो करके। तो वो प्रार्थना कर रहे हैं बाबा शंभू। कोई गीत गा के कर रहा है, कोई पैर पड़ रहा है, कोई कैसे। तो आज भी एक गीत गाया जाता है, कैसे वो कहने लगे बाबा सुन लियो मोरी पुकारो, सुन लियो मोरी पुकार, पुकार डमरू वाले, सुन लियो मोरी पुकार, पुकार डमरू वाले। पुकार डमरू वाले, पुकार डमरू वाले, पुकार डमरू वाले, पुकार डमरू वाले। क्षमा कर देना गलती हमार, हमार डमरू वाले, सुन लियो मोरी पुकारो। पुकार डमरू वाले, सुन लियो मोरी पुकारो। और क्या कह रहे हैं वो विदेशी लोग बाबा शंभू के आगे हाथ जोड़ के, बाबा खाली झोली लेकर आए, खाली झोली लेकर आए, लेकर आए बाबा लेकर आए, खाली झोली लेकर आए, भर देना झोली हमार, हमार डमरू वाले, भर देना झोली हमारो। हमार डमरू वाले, भर देना झोली हमार, हमार डमरू वाले, सुन लियो मोरी पुकार, पुकार डमरू वाले, सुन लियो मोरी पुकार। मतलब कई प्रकार से बाबा शंभू से प्रार्थना कर रहे हैं। तो बाबा शंभू को दया आ गई। बाबा शंभू कहने लगा ठीक है, बोले जो भी तुम्हारी गलती है मैंने माफ कर दिया। अब विदेशी लोग कहने लगे, बोले महाराज आप बड़े दयालु हो, आपके जैसे दयालु दुनिया में कोई नहीं है। बोले हम बहुत खुश हैं बाबा, हमने आपसे कितने लड़ाई झगड़ा किए और आपने हमारी गलतियों को माफ कर दिया। तो बोले बाबा हम इतने खुश हैं कि इस खुशी में बोले हम तुम्हारे लिए कुछ अच्छा काम करने के सोच रहे हैं। बोले कौन सा? बोले बाबा शंभू हम सब विदेशी लोगों का कहना है बोले कि हम बाबा शंभू को और उसकी जो भी प्रजा है, उसकी जो समाज है, उसको भंडारा कराना चाहते हैं बोले खुशी में। तो बाबा शंभू कहने लगा, बोले सबसे पहले पूछ लूं बोले मेरी समाज से वो तैयार है कि नहीं। अगर समाज तैयार है भंडारा खाने के लिए तो मैं तैयार हूं बोले। तो बाबा शंभू अपनी समाज से पूछने लगा, बोले भैया बताइए बोले
ये विदेशी लोग बोले अपने लिए भंडारा रखना चाहते हैं, बोले खाना खिलाना चाहते हैं, बोले आप तैयार हो क्या, बोले इनके खाना खाने के लिए जाने के लिए। तो गोंड लोग तो कभी मना ही नहीं कर सकते खाने के लिए, कि कर देंगे, नहीं करते ना। भलाई और चीज में भीड़ ना रहे, अगर एक आध बकरा कट जाए ना तो पंडाल में नहीं समान के। अरे चलो खाने में भी आगे रहो, लेकिन कुछ अच्छी चीज में भी आगे रहना चाहिए, ठीक है ना। नहीं खाने के लिए मेरे भाई पूरे गोंड लोग कहने लगे, बोले बाबा मना मत करो, हम तो तैयार है बोले। अब शंभू बाबा सोचने लगा कि यार जब मेरी पूरी समाज ही तैयार है तो मैं भी तैयार हूँ बोले, मतलब पूरे तैयार हो गए। अब शंभू कहने लगे कब रखोगे, बोले भोजन, और कहाँ रखोगे। विदेशी लोग कहने लगे महाराज हम रखेंगे भोजन, बोले माघ पूर्णिमा को। कहाँ रखेंगे, जिसको आज उज्जैन कहा जा रहा है ना, वही रखेंगे बोले। तो बोले ठीक है। तो विदेशी लोग कहने लगे बाबा शंभू भूलना मत, बोले याद रखना माघ पूर्णिमा को आप आ ही जाना, जल्दी देर मत करना, क्योंकि माघ पूर्णिमा को पूरा भोजन बनाया हुआ तैयार मिलेगा आपको। बोले ठीक है। इस प्रकार से विदेशी लोग बता के चले गए। अब इधर बाबा शंभू समस्त गोंडियन लोग उस समय का इंतजार कर रहे कि कब माघ पूर्णिमा आएगा। धीरे धीरे समय बीते गया, माघ पूर्णिमा का समय आ गया। अभी निकल गया ना माघ पूर्णिमा, ठीक है, वही 12 तारीख को जो कछारगढ़ का मेला चल रहा था, वही यही माघ पूर्णिमा। अब धीरे धीरे समय बीते गया, माघ पूर्णिमा का समय आ गया। अब विदेशी लोग उधर शंभू बाबा और उसकी गोंडियन समाज के लिए भोजन बना रहे हैं। कैसे भोजन बना रहे हैं, जहर वाला। कैसे, अरे बिच्छू ततैया सर पे मार के, अरे उनसे जहर निकाले हैं। जितने भी जहरीले जीव जंतु हैं ना, उनको मार मार करके विदेशी लोगों ने जहर निकाला। अरे बिच्छू ततैया सर पे मार के उनसे जहर निकाले हैं। अरे भोजन में फिर दिया मिलाए, भोजन ये सब बनाए हैं। भोजन में फिर दिया मिलाए, भोजन ये सब बनाए हैं। बिच्छू ततैया सर पे मार के उनसे जहर निकाले हैं। भोजन में फिर दिया मिलाए, भोजन सब बनाए है। भोजन में फिर दिया मिलाए, भोजन सब बनाए है। भोजन सब बनाए। उन लोगों ने क्या किया, जो शंभू बाबा और समस्त गोंडियन लोगों के लिए जो भोजन बना रहे थे, उस भोजन में नाग है, सर्प मतलब बिच्छू ततैया, जो भी जहरीले जीव जंतु होते उनको मार मार कर उन्होंने जहर निकाला और उस भोजन में उसको मिला दिया। और उन लोगों ने खुद के लिए, स्वयं के लिए एक अलग से भोजन बना लिया, सादा भोजन। और शंभू बाबा और गोंडवाना के लोगों के लिए जहर वाला ये भोजन तैयार करके रख लिया। अब इधर से बाबा शंभू अपनी समस्त समाज सहित तैयार होते हैं। बोले एक काम करो, माघ पूर्णिमा आ गया, अब भोजन करने के लिए चलो। बोले विदेशियों ने भोजन बनाया है, पूरे गोंड लोग तैयार हो गए। बोले चलो। तो जब तैयार हुए गोंड लोग, तो उनके साथ मात्र शक्तियां भी हो गई तैयार। अब भैया लोग थोड़ी जाएंगे, मात्र शक्ति भी जाएंगे। तो अब मात्र शक्ति और भैया लोग सब जा रहे हैं। शंभू सहित चले नर नारी, अति सुंदर शोभा लगी न्यारी। कैसे, शंभू सहित चले नर नारी, अति सुंदर शोभा लगे न्यारी। शंभू सहित चले नर नारी, अति
धीरे धीरे जैसे ही ये किनारे में पहुंचे, विदेशियों ने देखे तो कहने लगे, बोले सचेत रहना, बोले इनको पता नहीं चलना चाहिए ये बात, नहीं तो पूरा काम गड़बड़ हो जाएगा। मेरे भाई जैसे ही बाबा शंभू गए तो पूरे विदेशियों ने शंभू बाबा के पैर धुलाए, और साथ में जो गोंड लोग गए तो उनके भी पैर धुलाए, और हाथ मिलाना तो छोड़ दिए, पांव में गिर गए, प्रणाम कर रहे हैं। गोंड लोग इतने खुश भाई, इतने खुश भाई कि बताओ, ये दूसरे समाज के लोग हैं, विदेशी लोग हैं, और हमारे पैर धुला रहा है, पांव पड़ रहा है, देखो हमारा कितना सम्मान कर रहे हैं। गोंड हो गए खुश। लेकिन गोंडों ने ये नहीं समझे कि ये अपना काम बनाने के लिए कर रहे हैं। और आज भी यही हाल होता है गोंडों के साथ, जब तक काम नहीं बनेगा तो तुम्हारे पैर पड़ेंगे, पड़ेंगे कि नहीं, और जैसे ही काम बनाना फिर उल्टे तुम पड़ोगे। यही होता है, नहीं होता है कि नहीं होता। मेरे भाई गोंड लोग खुश हो गए, हाथ पैर धुलाए, इसके बाद सब बैठे। फिर विदेशी लोग कहने लगे शंभू से, बोले बाबा शंभू भोजन बन चुका है, इसलिए आप अपनी समस्त समाज सहित चलिए, बोले पंक्ति लगा के बैठिए भोजन खाने के लिए। बाबा शंभू कहने लगा ठीक है, आदेश दिया पूरी समाज को। सब लोग गए, बढ़िया लाइन बना के बैठ गए। विदेशी लोगों ने फिर खाना परोसा, तो कौन सा खाना परोस दिया, वही जहर वाला। बाबा शंभू बीच में बैठे हैं, आसपास गोंडियन लोग। बाबा शंभू ने सबसे पहले क्या किया, थोड़ा सा भोजन उठाया और अपने पुरखा पूर्वजों को थोड़ा सा भोजन छिटकता है, ठीक है ना, छिटकते हैं ना, आज खाना खाते हैं। जैसे ही छिटका तो बाबा शंभू को शंका होने लगी। बाबा शंभू कहने लगा गोंडियन लोगों से, बोले काम करो, अभी भोजन कोई मत करना, सबसे मैं पहले मैं स्वयं खा के देखूंगा, क्योंकि मुझे कुछ शंका हो रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। पूरे गोंड लोग बाबा शंभू को देखने लगे। बाबा शंभू ने 3 बार खाया, मतलब 3 खेप। बाबा शंभू को जहर लगने लगा, आंखों में चक्कर आने लगी। बाबा शंभू कहने लगा, बोले इस भोजन में कुछ ना कुछ मिला है, बोले मैंने खाया तो खाया, तुम मत खाना, बोले। ऐसा बोलते बोलते बाबा शंभू जमीन पर गिर गया। जैसे ही गिरा मेरे भाई तो गोंड लोग घबरा गए, आंखों में आंसू भरने लगे। गोंडियन लोग पूछने लगे विदेशियों से, बोले तुम सही सही बताओ, बोले ये भोजन में तुमने कुछ मिलाया है क्या। बोले हमारे राजा शंभू को बोले जहर लग गया। अब उन लोगों ने तो मिलाया ही था। मेरे भाई बताए भी नहीं और विदेशी लोग भागने लगे। गोंड लोग समझ गए कि यार बोले इन्होंने मिलाया है, तभी तो भाग रहे हैं। गोंड लोगों ने अपनी लाठी उठाए, कुल्हाड़ी उठाए, त्रिशूल उठाए, जिसके पास जो था वो विदेशियों को मारने के लिए दौड़ पड़े। विदेशियों को इतना मारा वो जान बचा के इधर उधर भाग गए। और इधर बाबा शंभू जहर लग गई है तो जमीन पे पड़े हैं। जितनी भी मात्र शक्तियां थी वो शंभू बाबा के आसपास बैठ गईं गोरादाई के साथ और बाबा शंभू की सेवा कर रही है। और गोंड लोग विदेशियों को मारने दौड़े। गोरादाई के आंखों से आंसू बह रही है, मात्र शक्तियां कोई आंखों से भी आंसू बह रहे हैं। वो गोरादाई बोल रही है बड़ा देव से, कह रही कि हे पंच तत्व शक्ति बड़ा देव, जल वायु अग्नि आकाश धरती, मेरे बाबा शंभू के शरीर से तुम निकलना मत। किससे प्रार्थना कर रही है पार्वती? वो गोरादाई 5 देवताओं से, धरती जल वायु अग्नि और आकाश, इन्हीं को कह रही हो हे फड़ा पेन बड़ा देव, मेरे स्वामी बाबा शंभू के शरीर से तुम एक भी मत निकलना, क्योंकि अगर जल भी निकल गया तो बाबा खत्म हो जाएंगे, हवा भी निकल गया तो खत्म हो जाए। तो वो 5 ही देवताओं का सुमरन कर रही है, बड़ा देव का। भूखे प्यासे खाना भी नहीं खाई और सेवा कर रही हैं। 1-2 दिन के बाद में गोंड लोग विदेशियों को मार के आ गए, भगा के, और वो भी आए वहीं। उन्होंने देखा तो पूरी महिलाओं के आंसू गिर रहे थे, सब सेवा कर रही थी। गोंड लोग आए तो वो भी सेवा करने लगे। जिसको जो पता था, कोई जड़ी पत्ती दे रहा, कोई दवा दे रहा, कोई कैसे ही, तो जिसको जैसा बनता था वो बाबा शंभू को दवा खिला रहा है जहर उतारने के लिए। जैसा आज किसी को सर्प काट देता है ना, तो कोई कुछ खिलाता है, कोई कुछ लाता है, हर कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन फिर भी किसी ने पार नहीं पाया। गोंड लोगों ने खाना नहीं खाए, भूखे प्यासे सेवा करते करते 13 दिन बिता दिए। कितने दिन? 13 दिन हो गए माघ पूर्णिमा से।
उसी समय गोंडों ने खाना नहीं खाया था, क्योंकि गोंडों के घर में कोई तबीयत खराब होता है, कोई दुख होता है, कोई खत्म होता है, तो आज भी उस घर में खाना नहीं बनाया जाता है, भूखा रहते कि नहीं रहते। बाकी और दूसरी जगह कहीं उपवास का नियम नहीं है, गोंडों में उपवास रहने गए तो दूसरे के धर्म की नकल करके उपवास व्रत रह रहे लोग, ठीक है ना। सिर पे कोई खत्म होता है या कोई समस्या होती तब गोंडों के घर में खाना बनाया नहीं जाता और उस समय खाना खाया नहीं जाता। तो 13 दिन हो गए गोंड लोग भूखे प्यासे सेवा करते करते। अब विदेशी लोगों ने सोचे कि यार 13 दिन हो गए, 13 दिन में कोई जिंदा रहता ही नहीं है। गोंड लोग भाग गए होंगे, बोले चलो जाके देखते हैं। अब विदेशी लोग फिर हिम्मत करके इकट्ठे होके आए और देखे तो आसपास गोंडियन लोग पूरे बैठे थे और रो रहे थे। विदेशी लोगों ने देखे तो कहने अरे ये तो बोले यही बैठे और यही रो रहे हैं, बोले 13 दिन हो गए। ये कहने लगे अरे गोंडियन लोग, बोले तुम्हारे बाबा शंभू मर गए, बोले तुम काहे को परेशान हो रहे, बोले तुम अपने अपने घर जाओ। बोले गोंड लोग कहने लगे अभी मरे नहीं हैं। अरे बोले 13 दिन हो गए, 13 दिन कोई जिंदा नहीं रह सकता, बोले वो मर गए, बोले काहे को दवा कर रहे हो। अब बोले अब कुछ लोग दवा खिला रहे, कोई कुछ कर रहे थे, वो मर गए। बोले तो उन्हीं लोगों ने कहा था, विदेशियों ने गोंडियन लोगों को, बोले तुम्हारे बाबा मर गए, तुम्हारे शंभू बाबा ने हमारा कुछ नहीं कर पाए। हमने बोले देखो अपनी कूटनीति चाल से मार डाले। बोले अब जब तुम्हारे राजा ही मर गए तो तुम हमारा क्या करोगे। बोले ऐसा करके बताया था। बताते हैं लोग, ऐसा बताते हैं ना, क्या करेगा खुद का ले लेके क्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो बोले क्या करेंगे। उसी समय ये लोगों ने, विदेशी लोगों ने अपने सर के बाल काट के और बाबा शंभू को दिया था। क्यों दिया था कि बोले अब कुछ नहीं कर पाएगा, बोले बाबा अब हमसे बार ले ले बोला था। आज भी बोलते हैं कि नहीं, गुस्सा में लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते, अब क्या कर लेगा हमारा बार ले ले, बोलते हैं ना। तो ये विदेशियों ने अपने सर के बार काट के बाबा शंभू को बाल दे दिए। क्यों दे, आज महिला क्यों नहीं देती बाल, इसका कारण यही है क्योंकि वहां जेंट्स ही जेंट्स लोग थे। अगर महिला भी होती है एक दो ना तो महिला भी देती। आज महिला नहीं थी वहां, क्योंकि विदेशी लोग महिला लेके आए थे ही नहीं, इसलिए वहां जो जेंट्स लोग से पितृ शक्ति उन्हीं ने बाल दिया। अगर महिला भी आती ना तो महिला भी देती बाल। और 13वें दिन में इन लोगों ने बाल दिए, मुंडन हुए और बाल ले ले करके बोले। और उसी समय में इन लोगों ने, इनके बाबा शंभू मर गए करके 13वां दिन में इन लोगों ने भलिया भजिया बनाए हैं, पूरी बनाए हैं, बड़ा बनाए हैं, अच्छी अच्छी चीज बना के खुशी में खा गए। किसके मरने की खुशी में? शंभू बाबा। उसी 13वां दिन को लोगों ने 13वीं बना के गंगा जली करने लगे। कर रहे हैं कि नहीं 13वीं? इसलिए गोंडों में 13वीं नहीं होती कि करते हो बताइए 13वीं, क्योंकि 13 दिन में अगर 13वीं करोगे तुम तुम्हारे ईश्वर गौरा की 13वीं कर रहे हो, समझ जाओ। और अगर बाल दे रहे हो तो समझ जाना तुम तुम्हारे ही राजा को बाल दे रहे हो कि तेने सारी चीज हमारे लिए छोड़ दिया, जाए जाए जमीन छोड़ा, अब हमें कुछ नहीं देते, अब बार ले ले। बताइए आज भी हम अपने माँ बाप जाए जमीन छोड़ के जाता है कि नहीं? हमारे पिताजी जाता है कि नहीं जाता? और हम लोग हमारा सब चीज जाता और उसी को क्या बोल देते हैं हम कि हम तुमने जायदाद छोड़ के चला गया, अब पिताजी हमारे माँ बाप तुम हमसे अब बार ले लो, अब हमारा क्या करोगे। तो हमारे में बार नहीं दिया जाता था, बता रहा हूं मैं। और 13वीं भी नहीं माना जाता, हमारे में 10वां दिन का महत्व है। मानते हैं ना 10 गात? मानते हैं कि नहीं मानते? 10वां दिन में 10 गात तो ये विदेशियों का काम था, ये हमारे गोंडियन लोगों ने सीख लिया 13वां दिन। और धीरे धीरे इन लोगों ने दवाई जड़ी बूटी खिलाई और बाबा शंभू ने अपनी तंत्री योग विद्या से धीरे धीरे मेरे भाई जहर पचा लिया। और रात्रि के समय मतलब 14वां दिन में बाबा शंभू जहर पचा के और जाग गया, खड़ा हो गया। जैसे ही खड़ा हुआ मेरे भाई तो गोंड लोग खुश हो गए और विदेशी लोग आसपास खड़े थे, वो हंसी उड़ा रहे थे। जैसे ही देखे शंभू बाबा को कि जहर पचा के जाग गए, विदेशी लोग घबरा गए। अच्छे खा पी के तैयार तो हो गए थे वो लोग खुशी में, अच्छे बना बना के। अरे बोले इनके बाबा तो जाग गए। बोले गोंड लोग भी भूखे प्यासे थे, लेकिन शंभू बाबा जैसे ही जागे तो उनके शरीर में फिर से नया ऊर्जा और शक्ति आ गई। मेरे भाई फिर गोंड लोग कहाँ कसर करते, जब मुखिया ही जाग गया तो फिर से ताकत आ गई। फिर उठाए लाठी, तीर, कमान, तलवार, कुल्हाड़ी। और जो विदेशी लोग ऐसा कर रहे थे बार ले लो, बार ले लो, बार ले लो करके, ये बाबा शंभू ने भी त्रिशूल उठाया और गोंडों ने भी। और